हाँ जी, तो कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मेरा प्यारा भरा नमस्कार और स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। आज की जो मेरी वीडियो है, उनके लिए है कि देखिए, जो इंसान चुप रहते हैं, आखिरकार वही लोग सबसे ज़्यादा क्यों टूट जाते हैं? क्यों उनके अंदर जो है वो इतना दुःख और दर्द छिपा होता है? तो देखिए, आज की मेरी वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होने वाली है जिनके भी साथ जो है वो कुछ ऐसे केसेस जो हैं वो होते हैं, है ना? कि जो इंसान खुद को कमज़ोर समझता है अंदर से और बहुत ज़्यादा टूट जाता है और ज़्यादा चुप रहता है। तो ये मेरी वीडियो उनके लिए है। तो देखिए, हर कोई इंसान जो है वो कमज़ोर नहीं होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो दर्द होता है वो उसी के अंदर छिपा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? इंसान चुप होता क्यों है? इसके भी कुछ रीजंस हैं, इसके भी कुछ छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ जो है वो अभी बताने जा रही हूँ। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग भी ये चीज़ें फ़ील करते हैं या आप लोग भी जो है वो चुप रहते हैं। तो चुप क्यों हो जाते हैं लोग? देखिए, जब किसी के सामने उसकी बात का मजाक बनाया जाता है ना? जब उसकी बात की कोई कदर नहीं की जाती है, जब बार बार किसी को रोका टोका जाता है और जब बार बार 10 लोगों के सामने किसी को अपमानित किया जाता है, तो ये कुछ बातें होती हैं कि इंसान जो है वो चुप रहना पसंद करता है। क्योंकि अब उस इंसान को ये रियलाइज हो चुका होता है कि मेरे बोलने से जो है वो सामने वाला क्या रिएक्ट कर सकता है। क्या मेरी बात उसे अच्छी लगेगी या मेरी बात को कोई किसी के द्वारा जो है वो रोका टोका जाएगा, है ना? या मुझे अपमान किया जाएगा किसी के सामने। तो वो इंसान क्या करता है कि चुप रहता है और अपने अंदर ही अंदर जो है वो अपनी बातों को अपने मन में दबा के रखता है। तो ये कुछ बातें होती हैं जो लोग चुप रहते हैं और अंदर से अंदर जो है वो खुद को मतलब फील करते हैं और उनका ओवरऑल जो भी दिमाग है, जो भी दिल है, ओवरऑल नेगेटिविटी से जो है वो फुल हो जाता है। तो वो किसी के सामने जो है वो कुछ बोलना ही नहीं चाहते हैं। तो क्या आप लोगों के साथ भी ये चीज़ होती है? तो देखिए, इसका जो सॉल्यूशन है वो यही है कि दूसरे की बात को सुनने का जो पेशेंस है वो हर इंसान में होना चाहिए। और कोई अपने तरीके से अगर जी रहा है, उसको जो है वो इतनी फ्रीडम होनी चाहिए कि मैं अपने तरीके से जी सकूं। क्योंकि अगर किसी के दिल और दिमाग में कोई टेंशन नहीं होगी, टेंशन फ्री अगर कोई रहेगा, तभी तो वो हर बात शेयर करने की कोशिश करेगा। और अगर कोई आपके साथ बात शेयर करता है तो उस बात को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। सामने वालों को ये फील नहीं होना चाहिए कि मैं बात बता रहा हूँ, बात शेयर कर रहा हूँ और ये मुझे इग्नोर कर रहे हैं। उससे भी क्या होता है कि सामने वाला अपने मन में जो है वो बात छिपा के रखता है कि बात को बताने का किसी को कोई फायदा तो है ही नहीं, तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। और ऐसा जो है वो मैंने कुछ फैमिलीज में भी देखा है कि अगर कोई एक बंदा बात कर रहा है तो दूसरे को जो है वो रोका टोका जाता है। और दूसरे के ऊपर ये भी कई घर में ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि तुम्हें हमारे तरीके से ही चलना पड़ेगा, तुम्हें जैसे हम रहते हैं वैसे ही रहना पड़ेगा, जैसे हम जी रहे हैं वैसे ही जीना पड़ेगा। तो ये चीज बिल्कुल गलत है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। हर किसी का अपना एक पर्सनल स्पेस होता है, हर किसी की एक अपनी आइडेंटिटी होती है, हर कोई अपनी फ्रीडम के अकॉर्डिंग जो है वो चलना चाहता है, जीना चाहता है। तो हम किसी से किसी की फ्रीडम जो है वो नहीं छीन सकते हैं, ये हमारा हक नहीं है। तो ये कुछ बातें होती हैं जिससे इंसान जो है वो चुप रहता है। और कभी भी जैसे अगर मैं हूँ और मेरे घर में मेरी फैमिली है, मेरे सास हैं, मेरे ससुर हैं, मेरे हस्बैंड हैं और कोई भी है,
अगर मैं कोई भी बात अगर रख रही हूँ किसी के सामने, तो उस बात को सुनने की जो है वो कैपेसिटी हर किसी में होनी चाहिए, सबसे पहली बात। इससे क्या होगा, मेरा अंदर भी जो है वो एक पॉजिटिविटी आएगी, मुझे कभी भी नेगेटिविटी जो है वो मेरे माइंड में नहीं आएगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी बात जो है वो सामने वाले सुन रहे हैं, मैं क्या बात बोल रही हूँ, मेरा मान रख रहे हैं, मेरा सम्मान है इस घर में। लेकिन अगर कोई मेरी बात सुनेगा ही नहीं तो मुझे भी यही फील होगा कि क्या फायदा है कुछ भी बोल के, कोई मेरी बात तो सुन तो नहीं रहा है ना, मैं तो फालतू में अपनी एनर्जी जो है वो मैं वेस्ट कर रही हूँ। तो ये चीज जो है वो नहीं होनी चाहिए, और किसी भी फैमिली में ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर आपके घर में बहू आती है, आप किसी लड़की को अपने घर में लेकर आते हैं, तो उसका भी हक है कि वो आपके घर में जो है वो 100% अपना जो है वो बोलने की कोशिश करें, अपने विचार रखने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि अब तुम नई आई हो, तुम्हें हमारे अकॉर्डिंग जो है वो चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो ये भी बोलती हूँ कि देखिए, चलना तो हर इंसान का जो है वो अपना एक नजरिया है सोचने का, देखने का, समझने का, लेकिन हम किसी के साथ जो है वो जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। अगर सामने वाला अच्छा रिएक्ट करेगा, पॉजिटिव तरीके से अपने रिलेशन को चलाएगा, तो डेफिनेटली जो नया इंसान अपने घर में आएगा, आपके घर में आएगा, तो वो भी वैसे ही चलेगा, वो भी वैसे ही करेगा। तो सबसे पहली बात, खुद के अंदर सुधार करने की जरूरत है। हम सामने वाले से सुधार की उम्मीदें लगा के रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये चीज गलत है। मान लीजिए नई शादी होती है, नई बहू को अपने घर में लेके आते हैं, तो सबसे पहला जो सुधार है वो उस फैमिली में होना चाहिए। तभी जो नई बहू आएगी वो उस एनवायरनमेंट के साथ जो है वो खुद को ढालने की कोशिश करेगी। अगर आपके अपने खुद के घर के सुधार हालात ठीक नहीं है, तो जो बहू आएगी उसके भी हालात ठीक नहीं होंगे, और वो कभी नहीं होंगे। तो इसीलिए अपने घर में सभी लोगों का सम्मान कीजिए, अपमानित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और जिस किसी के भी साथ अगर ऐसा होता है, तो उन लोगों को जरूर उसके साथ जो है वो बात करनी चाहिए, और दिन में 1-2 बार ये तो जरूर पूछना चाहिए कि आप कैसे हैं, आप ठीक हैं, है ना। आपके मन में अगर कोई बात है तो उसको शेयर कीजिए, मन में किसी भी बात को दबाकर मत रखिए। तो ये उन फैमिली मेंबर्स का ही हक होता है कि वो अपने घर में जो है वो, अगर आपके घर में ऐसे कुछ लोग हैं, आपके घर की बहू अगर ऐसी है, चुप रहती है, तो उससे पूछने की कोशिश कीजिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो डेफिनेटली वो आपको बताएगी, और अगर वो ये चीज बताती है तो डेफिनेटली आपको भी उस बात के ऊपर जो है काम करना चाहिए, सॉल्यूशन जरूर निकालना चाहिए, और कभी भी किसी को अपमान नहीं करना चाहिए। दूसरों के सामने किसी को ताना नहीं मारना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो इंसान अपना सॉल्यूशन अगर देना भी चाहता है, वो कुछ नहीं बोलेगा, वो चुप रहेगा, और उसको जो है वो एट द एंड दर्द फील होगा, दुख फील होगा। तो अगर इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा काम करना शुरू कर देते हैं हम आप लोग, तो डेफिनेटली एक ना एक दिन जो रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग होकर रहेगा, एक हेल्दी रिलेशनशिप जो है वो हम आप लोगों का जो है वो बनेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या कहीं आप लोग भी चुप तो नहीं रहते हैं, क्या आप लोगों के मन में भी बहुत सारी बातें तो नहीं है। तो अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर कोई ना कोई सोल्यूशन जो है वो आपके साथ वीडियो के माध्यम से ज़रूर शेयर करूँगी। तो मिलती हूँ मैं आपके साथ नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल, और मेरे साथ ज़रूर कहिएगा जय श्री राम।